तास्वपत्यान्न जनयदात्मतुल्यानि शर्वतः एकैकस्याम दश दश प्रकृतेर्विभूषया। अच्छा, फिर भगवान ने अपनी लीला का विस्तार भी तो करना था, तो लीला विस्तार करने के लिए भगवान ने संतानोत्पत्ति की। तो ये अभी जितनी कन्याओं की चर्चा है ना, जितनों से भगवान ने विवाह किया है, तो भगवान ने लीला विस्तार करने हेतु तो इन सभी देवियों से एकैकस्याम दश दश, यानी एक एक रानी से भगवान ने 10-10 जो पुत्र हैं वो अपने ही गुणों के समान पुत्र उत्पन्न किए। ऐसी भगवान की फिर संतति हुई। कालमागध शाल्वादीन नीकैः रुन्धतः पुरम् अजी घनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। फिर काल यानी काल्यवन, मागध जरासंध मगध का राजा, और शाल्वादीन यानी शाल्व आदि जो राजा हैं, इन सब ने जब जब जो है मथुरा आदि को या द्वारिका आदि को भगवान के जो पुर हैं, रुन्धतः पुरम यानी भगवान के जो पुर हैं उनको जब जब घेरा था, तो क्या करा भगवान ने? अजी घनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। भगवान ने स्वयं भले ही ना उनको मारा हो, लेकिन अपने बल से द्वारा ही उनको मरवाया, यानी अपनी शक्ति भगवान ने निज जनों को दे दी। जैसे भगवान ने जब काल्यवन को मरवाया, मुचकुंद पर कृपा कर दी, जरासंध को मरवाया, भीम पर कृपा कर दी, भीम के द्वारा मरवाया। तो ये आवश्यक नहीं भगवान ने सबको खुद ही मारा हो, कुछ को तो भगवान ने ऐसे भी उद्धार करवा दिया अपने निज जनों को अलौकिक शक्ति दे करके। शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बल्वलमेव च अन्यांश्च दंतवक्त्रादीन वधिकांश्च घातयन्। शंबर, द्विवेद, बाण, मोर, बलवल, दंतवक्त्र, कुछ को तो भगवान ने स्वयं ही मारा है ना, और कुछ जो है ना उनको भगवान ने अपने किसी निज जनों को शक्ति दे करके उनके द्वारा इनका उद्धार करवाया है। अथ ते भ्रातृपुत्राणाम पक्षयोः पतितान् नृपान् चचाल भुः कुरुक्षेत्रम येषामापततं बलैहि। बड़ी अद्भुत बात कहते हैं उद्धव जी। अथ ते भ्रातृपुत्राणाम, फिर उसके पश्चात जो आपके भाई हैं उनके पुत्र। विदुर जी की चर्चा हो रही है ना, विदुर और उद्धव जी की, तो उद्धव जी कह रहे हैं आपके भाई यानी धृतराष्ट्र विदुर जी से कह रहे हैं कि अथ ते भ्रातृपुत्राणाम, की हे विदुर जी आपके भाई धृतराष्ट्र के पुत्र। और पक्षयोः पतितान् नृपान्, जो उस तरफ के पक्ष वाले हैं अर्जुन आदि पांडु पुत्रों के जो पक्ष से हैं। चचाल भूः कुरुक्षेत्रम, जब सारी सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्रित होने लगी तो भूचाल ही आ गया, पृथ्वी डगमगाने लग गई थी। तो ये शामापततां बलैहि, फिर भगवान ने उन सब का भी उद्धार करवाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान ने इधर ही इधर उद्धार करवाया, विजय पांडवों को मिली, लेकिन दोनों तरफ ही भगवान ने उद्धार करवाए, दोनों तरफ ही हिंसा हुई है, दोनों तरफ के जो हैं वीर गति को प्राप्त हुई। ये सब लीला भगवान ने ही करी है। सकर्ण दुःशासन शौबलानां कुमंत्र पाकेन हतश्रियायुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भगनोरुमुर्व्याम नननंद पश्यन्। सावधानी से समझिए इस बात को। कर्ण, दुशासन, शकुनी, इन सब की जो सलाह है या बुरी सलाह है, उसके कारण जिसकी आयु और लक्ष्मी दोनों नष्ट हो गई थी, कौन? वो दुर्योधन। वो जो दुर्योधन है जो भीमसेन की कुमंत्र पाकेन हतस्त्री आयुषम, यानी जिसको कुमंत्र के द्वारा जिसके आयु श्री जब दोनों ही नष्ट हो गए थे, और सुयोधन सानुचरम शयानम, ऐसे दुर्योधन को भीम के द्वारा जिसकी जंघा भी टूट गई है, ऐसे जब मृत्यु के मुख में पड़ा भी देखा, उसको भी देखकर भगवान को संतुष्टि नहीं हुई, आनंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ और भी बात थी जो भगवान सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अगले श्लोक में बता रहे हैं। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षो हिणिको मदंशैर आस्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम। अब देखिए, कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो, अभी कहाँ भूमि का कितना ही भार समाप्त हो गया। भगवान सोच रहे हैं कि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा ये जो 18 अक्षौहिणी सेना है उसका विपुल संहार तो हो गया है। यानी देखा जाए तो भीष्म आदि, द्रोण आदि भले थे उधर, पर ये सब भगवान का ही काम कर रहे हैं। भगवान जो चाह रहे हैं उसी के लिए भगवान ने ये युद्ध कराया था। तो भगवान सोचते हैं कि द्रोण, भीष्म, अर्जुन आदि के द्वारा 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश तो हो गया, लेकिन अष्टादशाक्षौहिणी को मदंशैः, ये तो सब चला गया, लेकिन अभी भी एक समस्या है कि रास्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम, ये प्रद्युम्न, बलदाऊ आदि के बल के द्वारा जो बहुत उछलते रहते हैं ना, यादव जन जो बहुत सारे अहंकार में पड़ गए हैं, जो है अभी इनका जो दुस्सह दल है, बल है, वो बना हुआ है।
मिथौ यदैषां भविता विवादो मध्वा मदा ताम्र विलोचनानां नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मय्युध्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। लेकिन भगवान सोचते हैं ये तो मेरे अपने जन हैं, इनको मैं युद्ध में थोड़े ही ना मार सकता हूँ, ये यादव आदि को जो अहंकार में भी मतवाले हो रहे हैं। तो भगवान विचार करते हैं कि फिर मिथो यदेशाम भविता विवादो मध्वा मदा ताम्र विलोचनानाम, यानी मध्वा मदाताम, जब मधु के मद में ये सब पड़ जाएंगे, यानी पी करके मतवाले हो जाएंगे, और ताम्र विलोचनानाम, इनकी आंखें लाल लाल हो जाएंगी, उस समय इनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और तब ये क्या करेंगे, तब भविता विवाद हो, तब ये विवाद में आपस में लड़ाई में खुद ही आपस में लड़ने लगेंगे, और तभी इनका नाश होगा। नैषाम वधोपाय यानतोन्यो, इसके अलावा इनके वध का कोई उपाय नहीं है। तो वस्तुतः मयुध्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म, लोगों की दृष्टि में तो ये होगा कि इन्होंने मतवाले होकर के मद्यपान करके आपस में लड़ मरे, सबको तो ये लगेगा। लेकिन सत्यता क्या होगी कि मय्युध्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म, मानो मेरे संकल्प के द्वारा ये सब के सब अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो देखो ढंग से अगर हम अच्छे से भागवत पढ़ें तो ये बातें सब समझ में आती कि 3 श्लोकों में लिखा है कि जाएंगे कैसे यादव, और मतलब 3 पंक्तियां हैं उसमें लिखा है कैसे यादव जाएंगे, लेकिन चौथी पंक्ति में उसी श्लोक में लिख दिया कि वस्तुतः बात क्या है कि मय्युध्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म, ये सब के सब मेरे संकल्प से ही मानो मुझ में ही लीन हो जाएंगे, या ये कहें कि सब के सब अंतर ध्यान हो जाएंगे। एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम नंदयामास सुरदः साधूनां वर्तम दर्शयन्। और यही सोच करके भगवान ने जो है फिर महाराज युधिष्ठिर को अपनी वो जो पैतृक संपदा है, पैतृक सत्ता है, उस राजगद्दी पर बिठाया, और अपने सारे सगे संबंधी जो हैं सत्पुरुष जन है ना, उनको जो है सत्पुरुषों वाला ही मार्ग बतलाया। साधु नाम वर्तम दर्शयन्, साधुओं का जो मार्ग है वही सबको दर्शन कराया। उत्तरायां धृतः पूरोर्वंशः साध्वभिमन्युना सवै द्रोण्यस्त्र संच्छिन्न पुनर्भगवता धृतः। फिर उत्तरायां धृतः पूरोर्वंश, उत्तरा के गर्भ में भी पुरु का वंश था, साध्वभिमन्युना यानी अभिमन्यु के द्वारा जो धरा गया था, ऐसा गर्भ उत्तरा के गर्भ में वो बालक था। लेकिन सवै द्रोण्यस्त्र संच्छिन्न, वो भी द्रोणी के द्वारा, द्रोणी कौन है, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, उनके द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया गया था, जो कि पुनर्भगवता धृता, जो भगवान के द्वारा दोबारा संभाला गया, बचाया गया, भगवान ने उसकी रक्षा करी।